बैक टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th लेसन 6 की जो पोयम अटैच्ड है एनिमल्स, उसके बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि एनिमल्स, इस पोयम का नाम एनिमल्स क्यों है और पोएट इसमें क्या बात कर रहा है। ठीक है, ये जो पोयम है वो एक स्पेशल जगह से ली गई है। फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास में से ली गई है इस पोयम को, जिसको लिखा है किसने? वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। और उनका जन्म जो है 1819 में 92 के बीच में हुआ था। और इज़ अ मेजर फिगर इन अ अर्ली अमेरिकन पोएट। ये थे एक अर्लियर अमेरिकन पोएट थे और इनका जन्म 19 में हुआ था। 92 में इनकी डेथ हो गई थी। इन अ एज व्हेन ऑल poetry was rhyme and metrical, Whitman made a break with a traditional tradition and wrote a revolutionary new kind of poetry in a few years. He was a non-conformist in all respects, include and his social life. तो जब वो जो टाइम था ना, वो टाइम ये था कि उसमें मैट्रिकल और राइम्ड वाली जो पोयम थी वो लिखी जाती थी। लेकिन जो वॉल्ट विटमैन थे, इनने क्या किया था? इनने कैसी पोयम लिखी थी? फ्री वर्ड्स में, जिनमें कोई भी राइमिंग वर्ड्स ना हो, जिनमें कोई भी राइमिंग वर्ड्स इंक्लूड ना हो, वो पोयम लिखी थी। ठीक है, तो चलिए इस पोयम को पढ़ते हैं। द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स देन ह्यूमन whom he find are complicated and false. ये इसमें बताएंगे इस पोयम में कि जो यहाँ पर मोर एट होम का घर का मतलब नहीं है। यहाँ मोर एट होम का मतलब क्या है कि जो पोएट है ना, वो एनिमल्स के साथ होम विथ मतलब फील्स मोर एट होम फील करते हैं, मतलब ऐसा महसूस करते हैं, घर जैसा महसूस करते हैं। घर ऐसे जैसे हम किसी के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं बात करने में, वैसा महसूस करते हैं। रदर देन ह्यूमंस, जैसे व्यक्तियों से ज़्यादा वो एनिमल्स के साथ कंफर्टेबल होते हैं बात करने में। whom he finds are complicated and false, जहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स है, यहाँ पर ही का मतलब ह्यूमन बींग्स ही है। जहाँ ह्यूमन बींग्स जो है इतने कॉम्प्लिकेटेड, झूठ बोलते हैं, वहाँ पर एनिमल्स ऐसा कुछ नहीं करते, इसीलिए वो एनिमल्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ये पोयम जो है फ्री वर्ड्स में लिखी है, कहीं से भी लिख सकते हैं। जैसे फ्री वर्ड्स मतलब ये होता है कि कोई भी राइमिंग वर्ड यूज़ ना हुई हो, जिसमें रिदम की बात नहीं हुई हो, ये फ्री वर्ड्स में होती है। आई थिंक आई कुड टर्न and live with animals. They are so pleased and self-content. I stand and I look at them long and long. इसमें वो बताते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मुझे एनिमल्स के साथ रहना चाहिए, टर्न करना चाहिए एनिमल की तरफ, क्योंकि दे आर सो प्लेस्ड एंड सेल्फ कॉन्टेंट्स। ये जो होते हैं वो आत्मसंतुष्ट होते हैं और बहुत काम होते हैं, इनमें मतलब बहुत कामनेस होती है। एंड आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और मैं उनको खड़े खड़े बहुत टाइम तक देख सकता हूँ। विथ वेरी मतलब पेशेंसली बोले तो उनको, क्योंकि एनिमल्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, इसलिए वो ये बातें कर रहे हैं। अब क्या रहेगा इसमें, वो 6 क्वालिटी बताएंगे एनिमल्स के साथ जो हम लोगों से कंपैरिजन होगी ह्यूमन बीइंग से। भाई मुझे तो नहीं लगता कि जो एनिमल्स है वो काम होते, क्योंकि मैंने देखा है जब अगर पागल हाथी हो जाता है या फिर कुत्ता बिफर आता है, वो वैसे करता है कैसे, लाइक कुछ भी उसको चिल्ला दो या मार दो तो वो कैसा करता है। पता नहीं इन पोएट में क्या ही सोचा। इससे अच्छा तो कुछ अच्छी अच्छी कहानियाँ लेते, जैसे रानी दुर्गावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अपने काम के लिए, एक तो वो हार्ड वर्क करते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, फिर उसके बाद वो वाइन करते हैं अबाउट देयर कंडीशन, वो अपनी परिस्थितियों को लेकर कंप्लेन करते हैं। वाइन मतलब क्या होगा? कंप्लेन करते हैं वो अपनी कंडीशन के लिए। और यहाँ पर स्वेट मतलब होता है कि कठिन परिश्रम करते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड बी फॉर देयर सिंस। अभी इसमें बताया है कि वे जो हैं वो
दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, वो कभी भी झूठ बोलने के लिए रात को रोते नहीं हैं, रात को ऐसा नहीं है कि वो सो नहीं रहे हैं, जाग रहे हैं। अवेक मतलब जागना होता है, डार्क मतलब नाइट की बात हो रही, बीप मतलब रोना, फॉर देयर सिंस उनकी गलतियों के लिए वो कभी भी रात में उठकर जागते नहीं हैं, बहुत लेट नाइट नहीं सोते हैं, और ना ही वो अपनी गलतियों के लिए कभी भी रोते हैं। ठीक है, सो इसमें भी वो अपन से आगे हैं। दे डू नॉट मेक me sick discussing their duty to God। सो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जैसे कि मैं बोलूं कि वो हमेशा अपनी ड्यूटीज़ के लिए डिस्कसिंग करते हैं लोगों से कि आप कैसे पूजन करते हैं, अगर उनकी पूजन अच्छी लगी तो उनके तरीके से करेंगे, अपनी पूजन अच्छी लगी तो उनको बताएंगे, और किस टाइम पर क्या करना है। तीर्थ यात्रा में जाना, जैसे इस टाइम पर लोग गया जी जाते हैं अपने माता पिताओं को विसर्जन करने के लिए, मतलब उनका श्रद्धांजलि करने के लिए। सो एक दूसरे में अपनी गॉड के प्रति जो ड्यूटीज़ हैं वो बताते हैं कि तुम यहाँ जाओ तो ये होगा, तुम वहाँ जाओ तो वो होगा। तो ऐसा इसमें नहीं होता है, वो कभी भी डिस्कस नहीं करते, कंप्लेन नहीं करते। नॉट वन इज़ अ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ अ डिमेंटेड विथ द मैनिया ऑफ ऑनिंग थिंग। सो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है मतलब जैसे अगर हम एनिमल्स की बात करें तो कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं होता है, कोई भी असंतुष्ट नहीं होता, सब अपने आप में संतुष्ट होते हैं। नॉट वन इज़ अ डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ऑनिंग थिंग। मैनिया मतलब क्या होता है कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं उनमें करेज रहता है कि हमें यहाँ जाना है, हमें ये चीज़ करनी है, हमें वहाँ जाना है, हमें ये खरीदना है। तो चीज़ों को खरीदने के लिए जो करेज, या फिर मैं बोलूँ कि जो पागलपन होता है, डिमेंटेड विद द मैनिया होता है, वो जो एनिमल्स है उनमें नहीं होता है। नॉट वन नील्स टू अनादर, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर एगोज। सो इसमें पोइट बता रहा है कि वो कभी भी नॉट वन नील्स टू अनादर, नील्स मतलब होता है झुकना, तो वो कभी भी किसी के सामने नहीं झुकते हैं, चाहे फिर वो उनके पूर्वज ही को ना हो। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, मतलब जो लोग उनके पूर्वज हैं या उनके माता पिता जो हज़ारों साल पहले मर चुके थे, सो उनके लिए भी कभी भी, या हज़ारों पहले उनके दादा दादी परदादी ये सब चीज़ें, तो उनके सामने भी वो कभी नहीं झुकते, ना ही श्रद्धांजलि देते। हमारे यहाँ तो कोई सेरेमनी रखते हैं तो कोई श्राद्ध रखते हैं, ये श्राद्ध का महीना जो निकला है इसमें श्राद्ध भी रखते हैं, हमारे यहाँ सबके यहाँ रखाते होंगे। सो ऐसा नहीं होता है उन लोगों में। नो, और ये जो है ये उससे कंपैरिजन करती है कि ह्यूमन बींग से वो ज़्यादा बेहतर है ना। सो हमने फर्स्ट क्वालिटी ये देखी, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, अभी हम सिक्स्थ देख रहे हैं। ठीक है, सो नॉट वन इज़ अ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। सो वो बोलते हैं कि नॉट वन इज़ अ रिस्पेक्टेबल एंड अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, और जो उसमें ये बताया कि नॉट वन इज़ अ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। तो वो बताते हैं कि कोई भी वहाँ पर जो जानवर है उनमें ना ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है और ना ही कोई अनरिस्पेक्टेबल, ना ज़्यादा कोई खुश है ना ज़्यादा कम खुश है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी आप नीचा दिखाए। ह्यूमन बींग्स में ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि वो उसको नीचा दिखा रहा है क्योंकि उसको ज़्यादा नॉलेज है, उसके पास कम नॉलेज है तो वो बेचारा झुक रहा है। तो ऐसा जो एनिमल्स होता है उनमें नहीं होता है, और ये बहुत बड़ी थिंक होती है उन लोगों में, विचारों में। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो ये सारी चीज़ें उन्हें बताती है और उनसे मेरा रिश्ता बताती हैं। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है और ये उनसे मेरा रिश्ता बताती हूँ और मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, मतलब इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इवेंस दैम प्लेनली इन देयर पोजीशन। सो सबसे पहले आप ये समझिए कि टोकन ऑफ माई सेल्फ का मतलब क्या होता है। जो ह्यूमन की क्वालिटी होती है, जैसे हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, है ना, सेल्फ कॉन्टेंट होना चाहिए, मतलब हमें आत्मसंतुष्ट होना चाहिए, इसके बाद हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, इसके बाद हमें इनोसेंट होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज़ किस में होनी चाहिए, ह्यूमन बींग्स में होती है। तो दे आर ब्रिंग्स मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, वो मुझे अपना खुद का स्वरूप उनमें बता रहे हैं। एंड दे इवियंस मतलब टू शो, मतलब मुझे बता रहे हैं। देन प्लेनली इन देयर पोजीशन, और उनकी पोजीशन के थ्रू वो मुझे बता रहे हैं कि ये सारी क्वालिटी अब उनमें है, मुझ में नहीं है या हम में नहीं है। और ये सही भी है, हम लोगों में ये सारी चीज़ें क्वालिटी नहीं बची है जो उनमें आ गई है। सो आई wonder where they get those tokens. Did I pass that by huge time ago and
नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। और वो बोलते हैं कि मैं यहाँ से कई बार गुजरा हूँ और मैंने अपने जो टोकन्स हैं उनको गेट नहीं कर पा दे गेट दोज टोकन्स, और मैं यहाँ से कई बार वांडर हुआ हूँ, मतलब निकला हूँ, और उनके पास जो टोकन्स है, ये जो क्वालिटीज़ हैं, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स, और मैं कई बार, ह्यूज मतलब तो बहुत सारा विशाल होता है, लेकिन मैं कई बार यहाँ से गुजरा हूँ पहले, लेकिन मैं ये सारी क्वालिटीज़ जो है उनको ड्रॉप करके गया हूँ, मतलब छोड़कर गया हूँ, लेकिन आज मैंने वो सारी चीज़ें नोटिस की हैं। और वो बता रहे हैं, सही बताऊँ तो सिंपल चीज़ ये है इसमें कि इस पूरी पोएम से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, हमें इनोसेंस होना चाहिए, इसके बाद हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, है ना, हमें कर्तव्य करना चाहिए, हमें सेटिस्फाइड होना चाहिए चीज़ों से, हमें सेल्फ कॉन्टेंट होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटी ह्यूमन बींग्स में होनी चाहिए जो आज के टाइम में हम में नहीं है, एनिमल्स में पहुँच चुकी है। सो आई होप आप लोगों को पता चला गया हो, इस मतलब पूरा समझ में आ गया होगा पार्ट। और इसमें पोएटिक डिवाइसेस हैं, आई थिंक आई कुड 2 बार आया है, यहाँ पर दे डू नॉट आया है। सो इनमें सब में पोएटिक डिवाइसेस हैं। अगर इसके नाम जानने तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, इसलिए हम लोग कम टाइम में वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और या अगर आप हमें गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो दोबारा देखिए। सो अगली वीडियो के लिए, ग्लिम्स ऑफ इंडिया को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो तक